आनंदपुर के धोखे, सिरसा के कहर, गंगू के लालच और चमकौर के घमासान युद्ध के बाद मित्र प्यारे मुगलों के कड़े पहरे को भेदते हुए गुरु साहब माछीवाड़े से सलोनी गांव होते गांव जटपुरे से गुजर रहे थे कि रास्ते में उनको रायकोट वाले चौधरी राय कल्ला मिले। सच्चे पातशाह जी हो, मैं तो आपके पालकी में दर्शन करके धन्य हो गया। और कोई सेवा है तो हुक्म कीजिए। गुरु साहब ने कहा, किसी भरोसे वाले समझदार गुरुमुख प्यारे को सरहंद भेजो। हम माताजी और छोटे साहबजादों का हाल जानना चाहते हैं। सरहंद की तरफ से आ रही हवाओं में बेचैनी सी है। गुरु पातशाह जी हो, मेरे नौकर नूरा माही की बहन का निकाह सरहंद में हुआ है। इसको हम अभी भेज देते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा। रसिया, देख, मैं तेरा भाई रायकोट से तुझे मिलने आया हूँ। मैंने तो सोचा था कि मेरी रजिया बहन मेरे साथ लड़ेगी कि मैं उसके पास इतने दिनों बाद क्यों आया, पर तू तो मेरे साथ जरा भी बात नहीं कर रही। क्या हुआ, इतनी नाराज है अपने भाई से? रजिया, नूरा, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ, इसे असल में हुआ क्या है? गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों को जब दीवार में चुनवाया गया था, रसिया उस जगह से थोड़ी ही दूर खड़ी थी। लकीवीरे, टोडरमल ने वजीर खान से जगह खरीदी। अब वो उसी जगह पर माता और बच्चों का संस्कार कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है लक्की? बड़ी हिम्मत दिखाई। साहब ने कहा, मुगलिया सल्तनत की जड़ उखड़ गई। अब इसके दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले के माथे पर जरा भी शिकन नहीं। हाँ, जब कभी भी हम उनके सामने माताजी या साहबजादों की बात करते हैं तो तेरा पाना मिठा लागे कहकर बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। आज के दीवान की समाप्ति होने से पहले अगर संगत में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। गुरुजी, अगर कोई पाप करता है तो क्या उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। गुरु साहब ने समझाया, पापों का हिसाब यहां ही देकर जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम पहुंच ही गए। बड़ी दूर से आए लगते हो। जी गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु साहब ने कहा, वाहेगुरु तुम्हारी मुरादें पूरी करे। गुरुजी, पापी और अपराधी में क्या अंतर होता है? पापी वो होता है जो पाप करने के बारे में सोचे। अपराधी वो होता है जो उस सोचे हुए पाप को अंजाम तक ले जाए। क्या पापी का चेहरा पढ़ा जा सकता है? पापी का पाप उसके चेहरे पर साफ शब्दों में लिखा होता है, जिसको हम सिर्फ मन की आंखों से ही पढ़ सकते हैं। ये तो फिर आपके जैसे अंतर्यामी ही पढ़ सकते हैं। हम तो किसी पर भी धोखा खा सकते हैं। गुरु साहब ने कहा,
धोखे से ही तो 5वें गुरु साहब को लाहौर बुलाया गया था। क्या उनको पता नहीं था? पता था, पर रब को प्यार करने वाले रब की रजा में ही रहना पसंद करते हैं। गुरुजी, इन तुर्कों के पापों का हिसाब कौन करेगा? क्या उनको भी कभी उनके किए सारे जुल्मों की सजा मिलेगी? गुरु साहब ने समझाया, जैसा अनाज धरती में बीजोगे वही उगेगा, उसी को काटना पड़ेगा। काटने की ऋतु कब आएगी ये निरंकार जानता है। गुरुजी, इतनी भी गर्मी नहीं। फिर इन दोनों के माथे पर पसीना, इन दोनों की आंखों में मैंने अजीब सी बेचैनी देखी है। बाकी आप जग ज्ञाता हो। गुरु साहब ने समझाया, खालसा जी, हर एक प्राणी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। किसी के ब्रह्मांड में झांक कर देखोगे तो उसके गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने ब्रह्मांडों की खोज करें। इसी खोज में ही हमारे मन को सुख और शांति प्राप्त होगी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। क्या सोच रहा है? किसी की पीठ पीछे वार करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। कमाल है, पहली बार मिलकर गुरु का इतना असर हो गया तेरे पे। देखा नहीं वो कैसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि हम क्या करने आए हैं यहाँ। मैं तो उनकी मुस्कुराहट देखकर ही डर गया। गुरु साहब की आंखों में कितनी सच्चाई है, देखा तूने? मैं अपने शिकार की आंखों में उसे मारने के बाद देखता हूँ, ये देखने के लिए कि वो मर गया या नहीं। मैं तो कल सुबह ही वापस जा रहा हूँ। कोई रूहानी गुरु के नए चेले, वो जिसका नाम वजीर खान है ना, उसके अंदर शैतान की रूह है। उसने तेरे इसी गुरु के बच्चों को कितनी बेरहमी से मारा था, याद है ना? अगर यहाँ से खाली हाथ गए ना तो वो तेरे साथ तेरे सारे परिवार को उससे भी ज्यादा बेरहमी से मारेगा। अब रब का नाम ले और शांत होकर सो जा। 2-4 दिनों में मैं गुरु का काम तमाम कर दूंगा। तू बाहर पहरा देना बस। शुक्रिया। ये पंजाब का नक्शा है माधोदास, इस नक्शे को ध्यान से देखो। ये अनंतपुर साहिब, ये सरहंद और ये चमकौर। इस नक्शे पर से जालिमों का नामो निशान मिटा देना है। जिस वक्त माधोदास ने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरबाणी में लीन होना भी सीख लिया, गुरु साहब ने माधवदास को अमृत छकाकर खालसा पंथ में शामिल कर दिया। सतगुरु होए दयालता पूरी है, सतगुरु हुए दयालना। निरंकार ने अपनी माया से ये एक ऐसी तस्वीर बनाई। एक तरफ भाई दया सिंह जी, जिनको गुरु साहब जी ने 5 प्यारों के साथ पहली बार अमृत छकाया था, और दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर, जिसको आखिरी बार गुरु साहब ने अपनी हुजूरी में 5 प्यारों के द्वारा अमृत की दीक्षा दी। जब मैं पहली बार सिंह सजा था ना बंदा सिंह, तब मेरे भी यही हाव भाव थे। भाई दया सिंह जी, ये पगड़ी तो ऐसे है जैसे सर पर ताज है। मैं इस ताज को पंजाब की शान बना दूंगा। आपने ये ताज पहली बार कहाँ पहना था? अनंतपुर। जब भी आप अनंतपुर कहते हो, मुझे परिवार का बिछड़ना याद आ जाता है। सरसा नदी पर बिछड़ने के बाद माता सुंदरी जी की गुरु साहब जी के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? रायकोट से गांव दीने कांगड़ होते हुए गुरु साहब ने तलवंडी गांव पर जाकर डेरा लगाया। धीरे धीरे संगतें जुड़ने लगी। और वजीर खान? बादशाह ने सरहंद बैठी हुई फौजों को दिल्ली बुला लिया और वजीर खान शांत होकर बैठ गया। बंदा सिंह, देखते देखते तलवंडी में ऐसी रौनक हो गई कि पांव रखने की जगह नहीं थी। माता सुंदरी जी उस वक्त दिल्ली में थी। ये खबर उन तक पहुंची। आओ सुखा सिंह, कैसे आए हो? सब ठीक तो है ना? गुरु साहब, साहबों की तलवंडी पहुंच गए हैं। फिर से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दीवान सज रहे हैं, संगतें जुड़ रही हैं। ओए भले आदमी, ये तो खुशी की खबर है।
तुझे देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तू ठहर यहाँ, मैं अभी जाकर ये खुशी की खबर माता सुंदरी जी को। रुको भाई मनी सिंह जी, हैं? ये खुशी मेरी घबराहट का कारण नहीं है। अच्छा, चारों साहिबजादे और माताजी। ओए, क्या हुआ साहिबजादों और माताजी को? बस एक दो को छोड़ के आपके साहबजादों के सारे कपड़े तैयार हैं। माताजी, वाहिगुरु ने आपकी अरदास परवान कर ली है। सुखा सिंह बड़ी अच्छी खबर लेके आया है। गुरु साहब जी इस वक्त तलवंडी में हैं। फिर से संगत जुड़ने लगी है। वहाँ दीवान भी सजते हैं। तेरा लाख बार शुक्र है मेरे दाता, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी की। हम सब अभी इसी वक्त साबो की तलवंडी के लिए तैयारी करेंगे। भाई सुखा सिंह जी, आपके मुंह में घी शक्कर। समझ नहीं आ रही मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने हमें जीवित कर दिया। सुखा सिंह मुझे ये बता रहा था कि मेरे चारों लाल के बारे है ना सुखा सिंह? वो चारों। हाँ, बोलो। वो चारों वहीं पे। वो चारों वहाँ है तो फिर देर किस बात की? जल्दी करो, दिल करता है अभी उन चारों को कस के सीने से लगा लूं। ऐसा लगता है जैसे अपनी औलाद का स्पर्श महसूस कर रही हूँ। अपने बेटों को मिलने की बड़ी चाहत है। जल्दी तलवंडी पहुँचते हैं। बड़े चाह से चले चलो माता साहिब कौन? बता अब सुखा सिंह, मैं तेरी बातें माताजी को कैसे बताऊं? हे सच्चे पातशाह, हमारे में तो हिम्मत नहीं माताजी के सीधे और चाहत भरे दिल को ठेस पहुंचाने की। गुरुजी हमें माफ कर देना, यह काम अब आपको खुद ही करना। गुरु साहब ने कहा, उठ भी जाओ अब। आने जाने, मिलने बिछड़ने के साथ ही निरंकार की दुनिया चलती है। भाग में लिखा जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। संजोग विजोग दो एकार चलावे, लेके आवे पाग। बच्चे और माताजी कहीं नजर नहीं आ रहे। निरंकार की रजा में खड़े गुरु साहब ने कहा, पर मैं तो माता को भी देख रहा हूँ और बच्चों को भी। कहाँ है? गुरु साहब ने कहा, मेरे सामने माता जी भी हैं और ये बच्चे भी हैं। जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। गुरु साहब ने कहा, मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं। जी और चारों साहिबजादों के बारे में पूछ रही हूँ। गुरु साहब ने कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गुरु साहब ने भाई दया सिंह से कहा, बच्चों की माता से कहो, उनको अपने बच्चों की शहादत पर आंसू बहाने का पूरा हक है, लेकिन अपने चारों पुत्रों के साथ साथ उन हजारों की कुर्बानियों को भी शामिल कर लें जिन्होंने हमारे एक इशारे पर दुश्मन की तलवारों के नीचे अपने सर रख दिए। वक्त गवाह है, जब जब भी चमकौर की गढ़ी का दरवाजा खुला, मेरे 5 सिंह दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गए। फिर क्या हुआ? अगर उनमें मेरे बेटे भी थे, क्या मैं अपने बेटों का शोक मनाऊं और बाकी सबको भूल जाऊं? हरगिज नहीं। ये बेइंसाफी मैंने न कभी अपने खालसे के साथ की है और ना ही कभी करूंगा। माताजी, चूरमा तैयार है। मैंने तो चारों के लिए चूरमा बनवाया था। आपने तो मेरी झोली इन सब से भर दी। इन सभी में बांट दो। भाई दया सिंह जी, अब तो मैं भी सिंह सज गया हूँ। गुरु साहब मुझे भी आप सबके साथ सरहद ले जाएंगे और वहां जाकर हमें हिसाब लेना होगा साहिबजादों के खून के हर कतरे का। जल्दी पंजाब चलो, ये वजीर खान चुप बैठने वालों में से नहीं है। गुरु को मारने के लिए 2 पेशेवर कातिल भेज दिए।
मुझे तो ये फिक्र है कि बच्चों पर जुल्म करके और पीठ पीछे हमला करने की आदत डालकर कहीं आप सूरमाओं की तरह युद्ध में लड़ना ही ना भूल जाओ। क्या होगा अगर कभी गुरु के साथ आपका जंग में मुकाबला हो गया तो? जंग की नौबत तो तब आएगी जब वो गुरु जिंदा बचेगा। बड़ी बेगम आपको समझाते इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। ये जुल्म ना करो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जहरीले सांप शिकार पर निकल चुके हैं। बस अब डसने की देर है। आजा। जी गुरु साहब, देख के आते हैं। तंबू में ही रखा था ना? हाँ हाँ, तू चल तो सही। तू बाहर रुकना, मैं बस अभी काम तमाम करके आया। चल 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 चल, आराम से आराम से। इतनी रात गए? इन घोड़ों को क्या हुआ? चल देख के आते हैं। यहाँ तो सब ठीक है। पकड़ो इसे। इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब पे वार किया है। कौन है तू? कहां से आया है? मुझे वजीर खान ने गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था। वैद्य ने उसको सीकर खून का बहना तो बंद कर दिया, पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। गोदावरी के किनारे बादशाह बहादुर शाह के डेरे से सिंघों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। उसने तसल्ली दी कि जख्म तो ठीक हो जाएगा, पर गुरु साहब को कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। बंदा सिंह, मैंने कहा था ना आपसे, वो शांत नहीं बैठेगा। जालिम वजीर खान। पंजाब से संदेश आया था कि गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए हैं। लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे पातशाह की राह देख रहे हैं। गुरु साहब की छाती का जख्म उनको घोड़े की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था। इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंघों की मौजूदगी में अपने 5 प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शहसवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। पंजाब को जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहिब जी। मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूं। ये हैं हमारे तरकश के 5 तीर, वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज। ये है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे। गुरु साहब ने फिर
भाई विनोद सिंह, कहन सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह और भाई राम सिंह को आगे बुलाया। ये हैं पंज प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा। इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे। जो हुक्म गुरु साहब जी। फिर गुरु साहब ने पंज प्यारों से कहा, आप पंज प्यारों को बंदा सिंह का ख्याल रखना है। जब कभी ये खालसा पंथ की नीति से भटके, इसको सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने 25 सिंह और तैयार किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। मुगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ से रवाना होना है। 5-5 सिंगों का जत्था बनाकर निकलना है। लंबा रास्ता लेना पड़े कोई परवाह नहीं, ले लेना। गांव बुढ़िया पहला पड़ाव होगा। बंदा सिंह, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। तुम सिंगों के जत्थे के सरपरस्त हो। लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना, पीछे कभी नहीं हटना। किसी को कुछ कहना सुनना है। कल सवेरे जत्था पंजाब को रवाना होगा। तू तो एकदम पठान लग रहा है। हाँ, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा। मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकलना है। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदान जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके? आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंगों की अगुवाई कर रहा हूँ। सिंगों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरुजी। ये मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ, तुम्हारे जाने से पहले अरदास करें। बंदा गुर कृपाल निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। बन अमन का बादल बरसेगा, बिजली बन जुल्म पे कड़केगा। बंदेगा, हाँ बंदेगा खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा, खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था, पर वैद्य का कहना था कि उनके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। सिंह ये सुनकर बहुत घबराए हुए थे। गुरु साहब ने उनको बुलाकर समझाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, रब की रजा में ही सबका भला है। गुरु साहब ने फिर दया सिंह जी से कहा, ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं।
फिर ऐलान किया। खालसा जी, आज रस्मी तौर पर हम एक घोषणा कर रहे हैं। फैसला तो बैसाखी के दिन ही हमने कर लिया था, जब हमने 5 प्यारों को अमृत छकाया था। आज हमने 5 पैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे चढ़ाकर माथा टेक दिया है। आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे। अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खालसा होगा। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारी तरफ से सारी संगत फतेह परवान करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल।